रहस्यों से भरे कार्यक्रम में आज हम आपको माता परहोल के दर्शन कराते हैं और बताते हैं इस मंदिर की प्राचीनता और ले चलते हैं आपको हम माता परहोल मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के सरूरा शिवली मार्ग के उत्तर दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम लमहरा रिंद नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह मंदिर अलाउद्दीन के ज़माने में समय में भी था। इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है परमाला रासो अलाउद्दीन में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। ऐसी जगह का नज़ारा कराने जा रहे हैं जहां पर ये परहोल देवी का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है और यहाँ पे एक राजा सिंगा ठाकुर हुआ करते थे, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से खंडहर वगैरह पड़ा हुआ है। और पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक सुरंग हुआ करती थी। आज हालांकि वो सुरंग क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस सुरंग को दिखाएं किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गई तो ये सुरंग जो आप देख रहे हैं आज एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है और ये पूरी तरह से यहाँ झाड़ियाँ भी निकल आई उगाई हैं और बहुत ही मतलब यहाँ पर डरावना स्थान है। और हम अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं सुरंग का अंदर का क्या नज़ारा है। हालांकि अंदर तो नहीं जाएंगे और ये टूट भी चुकी है, सुरंग जाने लायक नहीं है, तो फिर भी देखते हैं क्या है कहानी यहाँ पे। ये सुरंग है, यहाँ सुरंग हुआ करती थी और बताते हैं कि इस पुराने जो ये राजा सिंगा ठाकुर का किला है, यहाँ से एक सुरंग जाकर ये नदी क्रॉस करके उस तरफ एक बौना चोर का किला हुआ करता था। तो यहाँ से राजा नीचे नीचे सुरंग के माध्यम से उस किले पर जाया करते थे। और ये जो हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे ये सुरंग दिखाएं कि किस तरह से ये सुरंग जो है ये आज क्षतिग्रस्त हो गई है। बहुत ही प्राचीन स्थल है यहाँ पे, ये प्राचीन खंडहर है। और अब इसके बाद हम दिखाते हैं चल के वो परहोल माता का मंदिर, जिसमें लोग आज तक ये तो नहीं आंकड़ा लगा पाए कि ये कितना पुराना प्राचीन मंदिर है। और यहाँ की बहुत सारी मान्यताएं हैं, लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और चलो अब हम जो है दिखाते हैं चल के आगे इस मंदिर का रहस्य, क्या क्या रहस्य है वहाँ पर। तो हम बता दें इस मंदिर में माता परहोल देवी और महादेव की स्थापना 12वीं शताब्दी में परहोल के राजा सिंगा ठाकुर ने की थी। आपने सुना ही होगा कि लाला भगत का मुर्गा मारो परहोल दिया बुझायो जाए। वीर आल्हा ने विजय कामना की दृष्टि से इस मंदिर में सोने का ज्योति कुंड बनवाया था। इस कुंड में जलने वाली ज्योति का प्रकाश कन्नौज के राजमहल तक पहुंचता था। इसके प्रकाश से रानी पद्मावती की नींद में विघ्न पड़ता था। फलस्वरूप उदल ने इस ज्योति कुंड को रिंद नदी में फेंक दिया था। मंदिर के मुख्य भवन में उत्तरी सिरे पर बने गुम्बद के नीचे और ये कब से लगवा रखा आपने? आपको बता दें यह मंदिर मुख्य भवन में उत्तरी सिरे पर बने गुम्बद के नीचे माता परहोल देवी विराजमान है। 5 फुट ऊंचे और लगभग 1.5 फुट चौड़ी शिला के निचले सिरे पर माता परहोल देवी, काली देवी की 3 मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। ये तीनों मूर्तियां भावपूर्ण मुद्रा में हैं, जो दर्शकों को मोहित करने वाली हैं। मूर्तियां जिस शैली में उत्कीर्ण हैं उससे इनकी प्राचीनता का पता लगता है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए रिंद नदी के तट की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर परिसर में ही दक्षिण दिशा की ओर स्थित दूसरे गुम्बद के नीचे देवों के देव महादेव विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। आप विकलांग हो फिर भी इतना बड़ा ये सांग लगा रखा है, ये कितना वजन का है? 51 किलो का है। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है? कहाँ से आए आप? हंसपुर समय
तो ये जो नज़ारा आपने देखा, ये शारदीय नवरात्रि और बसंती नवरात्रि के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से आए भक्तों का जमघट रहता है। यहाँ अपनी मनौती के पूर्ण होने पर घंटे और झंडे चढ़ाए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि। और यहाँ आने के लिए आपको बता दें, ये मंदिर रूरा रेलवे स्टेशन के निकट है। रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। रूरा से बस या टेम्पो से यहाँ पहुँचा जा सकता है। सिवली से इस मंदिर की दूरी 14 किलोमीटर है। रूरा सिवली रोड से उत्तर दिशा में लगभग 1.5 किलोमीटर रिंद नदी के दाहिने तट पर स्थित है। रूरा से जाने पर रिंद नदी के पहले बाईं ओर डामर रोड है। आप उस डामर रोड के सहारे माता पहल के प्राचीन स्थल पर माता का बहुत ही प्राचीन स्थान है। और यहाँ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से इस दरबार में आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कामना पूर्ण होती है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस नदी के, इस मंदिर के जस्ट पास में कि ये नदी है, बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। और इसके जस्ट पास से ये रिंद नदी है। ये रिंद नदी का बहुत ही मनोरम दृश्य है। और हम अब आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। इसकी बहुत ही प्राचीन मान्यता है। ये कब का स्थान है किसी को नहीं पता है। कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे राजा सिंगा ठाकुर हुआ करते थे, और वो उनका एक, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया, साइड में उनका एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था। उस किले को आज तो खंडहर में तब्दील हो गया है। और वहाँ पे एक सुरंग भी हुआ करती थी, उसको भी हमने अभी आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर किन किन देवी की मूर्तियाँ हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे जो विशेषता है, आपको यहाँ पे जितनी भी अभी हम मूर्तियाँ दिखाएंगे वो सारी मूर्तियाँ आपको खंडित मिलेंगी, जिसकी एक लोगों का कहना है कि कभी यहाँ पर देवी और कुछ दैत्यों में युद्ध हुआ था। ऐसी लोगों की मान्यता है, जिससे कि यहाँ की सारी मूर्तियाँ आपको खंडित नजर आएंगी। तो हम कैमरामैन से चाहेंगे कि ये नज़ारा दिखाएं किस तरह से खंडित मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियाँ खंडित हैं। और जो मंदिर के अंदर भी मूर्तियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं खंडित आपको नज़र आएंगी। और ये जो अभी यहाँ पे देखो पुजारी इनसे बात है और बहुत पुराने समय से यहाँ पे रहते हैं। इनसे हम माता रानी के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ की मान्यताएं हैं और क्या क्या यहाँ के रहस्य हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप कब से यहाँ रहते हैं? हमें लगभग 70 साल तो हुई थी। 70 साल। इसके पहले हमारे पिताजी थे, बाबा थे, परवाजा थे, ये 7वीं पीढ़ी वाले। ये मतलब इसके बारे में क्या जानकारी, कब से ये मंदिर कितना पुराना होगा? लगभग ये लगभग 2000 के ऊपर है, चल रहा है। 2000 साल? हाँ, 2000 साल। अच्छा, और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं? क्या क्या लोग? मान्यता ये है कि जो मनोकामना के लिए आता है उसकी माता रानी पूर्ण करती है। कोई काम उसका खंडित नहीं जाता है। अच्छा, ये जो खंडित मूर्तियाँ, इनका क्या रहस्य है? ये पहले जमाने की, अच्छा, जब अंग्रेजों राज की, तब का ही मंदिर है। अच्छा, हाँ। और ये आगे बगल में एक खंडहर पड़ा है। ये सिंगर राजा की गढ़ी। अच्छा। हाँ। और सुना है कि यहाँ पे एक दीपक हुआ करता हाँ, था। दीपक जलता था ये। तो उस दीपक की क्या कहानी है? दीपक यहीं पर जलता था तो यहाँ से कन्नौज तक जाता था रोशनी। तो पद्मा को साला था, तो पद्मा ने कहा था कि लाला भगत का मुर्गा मारो पर होंगे दिया था। तब वहाँ लाला भगत ने भी इंदम ने बनी भेंट दी, यहाँ भी भेंट दी। तब वो दीपक मनपेरापुर में गिरा जाए। लाला भगत का मुर्गा वही पड़ा रहा है। आज भी उसका कोई सर उठा करके देवगांव में धरता है तो वो शाम के वही पहुँच जाता देव लाला भगत मंदिर। अच्छा, जो एक अभी, और ये जो है इस मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो ये है। अब हम आपको अंदर दिखाते हैं कि इसमें जो है कि माता रानी की, देखो जो भी मूर्तियाँ अभी हमने आपको बताया, ये हमारी पावन माता का मुख्य है। और ये जो दूसरा स्थान है, ये शंकर जी इसमें विराजमान है और ये परोलेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे ये जो भी नवरात्र,
महाराज जी, आप यहाँ पर कब से रहते हैं? इस प्राचीन मंदिर जो ये है माता परवल रानी का, इसके बारे में क्या क्या रहस्य हैं? लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी मतलब क्या क्या मनोकामनाएं होती हैं? कितना पुराना मंदिर है? जो भी क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में, के बारे में? हमें तो यहाँ पे ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, 3 ही वर्ष हुए हैं। हमें तो यहाँ पे 3 वर्ष हुए लगभग हैं। जी, मगर यहाँ का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना है। 1500 वर्ष। 15 वर्ष लगभग, क्योंकि यहाँ एक राजा सिंगा ठाकुर नाम का राजा रहता था। यही ये ऊपर जो गढ़ी बनी है ना, उसी पे। और कहा जाता है ऐसा कि एक रानी मछला हुआ करती थी कन्नौज में। उस समय ये बहुत प्रधान मंदिर हुआ करता था माता जी का, और यहाँ एक दीपक रखा रहता था। तो ऐसा इतिहास है कि वो दीपक जो उन मछला रानी को परेशान किया करता था, तो इंद्र के द्वारा वो फिकवाया गया। और फिर इनके चमत्कार जो है वो अद्भुत है। आप जो भी इच्छा लेके यहाँ पे आते हैं और श्रद्धा आपकी समर्पण भाव में है, तो मनोकामना आपकी पूरी होती है, आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती है। और ऐसा कहा गया है कि जो है माता इधर रहा करती थी ऊपर, तो जयचंद्र जो राजा जयचंद्र हुए हैं, उनकी प्रार्थना से वो एक बार यहाँ लेने के लिए आए कि हमारे साथ आप हमारे राज्य में रहिए। माता खुश हो गई। माता ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मगर उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो फिर जहाँ आप पीछे मुड़ेंगे हमारा स्थान वहीं नियुक्त हो जाएगा, मैं वहीं रुक जाऊँगी। तब जयचंद्र को इतना भरोसा हुआ नहीं। वो नदी पार करके जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, मैया उनके पीछे ही थी। जैसे वो नदी आगे बढ़ाई है, उसने पीछे मुड़ के देखा, माता तब तक इधर ही तक आ पाई थी। तब से ये यहीं पे स्थापित है, स्थापना हो गई उनकी मंदिर की। अच्छा, जैसे एक और हमने सुना यहाँ पे से कुछ कदम दूरी पे एक कुंड टाइप का है, उसकी क्या कहानी है? वो जो दीपक फेंका गया था इंद्र के द्वारा, वो वहीं पे फेंका गया था। हाँ, ऐसा तो इतिहास कहता है। मगर जब यहाँ पे राजा सिंगा ठाकुर ने इस जगह का निर्माण करवाया था, तो एक तिलिस्म विज्ञान हुआ है और वो सत्य है। उस तिलिस्म विज्ञान के अनुसार इस जगह की उसने निर्माण हुआ उसका। तो पहले युद्ध होते ही रहते थे, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने महल को बचाने के लिए राजाओं को गुप्त द्वार, गुप्त जगह, गुफाएं, इनका निर्माण हुआ करता था। तो जो सच्चाई है वो यही है कि वो कुंड के माध्यम से इस स्थान तक आने का गुप्त रास्ता हुआ करता था, जो कि नदी उसको सुरक्षित रखती है, मतलब छिपाए रखती है कि कोई दुश्मन जो है यहाँ तक ना आ सके, क्योंकि यहाँ वैभव बहुत है। ऐसा हमने सुना है कि अगर भारतवर्ष भुखमरी के कगार पे आए और इस माँ से याचना करी जाए, तो इस पूरे भारतवर्ष को भोजन देने की क्षमता इस स्थान में मौजूद है। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताएं, ये इस समय जैसे देखा जा रहा है हिंदू धर्म कुछ कमज़ोर टाइप का हो रहा है, और कुछ संत महात्मा लोग जो है बदनाम टाइप के हो रहे हैं, ये क्या है इसकी कहानी? देखो, हिंदू हमारा कभी जो है कमज़ोर नहीं है जी, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अंदर से बाहर की यात्रा और बाहर से अंदर की यात्रा के विषय में आपको बताता है। और ये सनातन है, सदा से, जो सदा है और सदा रहने वाला है, जो अनंत काल तक जाने वाला है, जो अनंत काल पीछे से आया हुआ है और सत्य पे निर्भर है। मतलब आत्मा, जो चेतना हमारे जीवन को चलाने वाली है, जो ऊर्जा इस मनुष्यता को धारण करने वाली है, उस चेतना के विषय में जानकारी रखने वाले को हम सनातन